नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खादी ग्रामोद्योग के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए तथा बिहार में वर्तमान खादी उद्योग की परिस्थिति कैसी है उससे अवगत कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत को आज़ाद करने में हमारे महापुरुषों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह चलाए गए, जिनमें एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह विदेशी वस्त्रों का त्याग करके अपने देश में अपने ही द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं का धारण करना था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वयं चरखा चलाकर सूत का निर्माण कर इसका प्रारंभ किया तथा इस उद्देश्य के प्राप्ति हेतु पूरे देश में सूता काटकर बुनकर द्वारा तैयार वस्त्र धारण करने का आह्वान किया। उन्होंने देश के सभी शहर एवं कस्बों में खादी ग्रामोद्योग का स्थापना किया, जहां कमेटी बनाकर खादी ग्रामोद्योग को चलाने का प्रावधान किया। इसी क्रम में मधुबनी जिला के मुख्यालय सहित अन्य जगहों में खादी ग्रामोद्योग का स्थापना हुआ। मधुबनी खादी ग्राम में सुदूर देहात एवं आस पास के लोग सूत काटकर जीवन यापन करते थे, परंतु वर्तमान राजनीतिक के प्रकोप से सारी योजना अस्त व्यस्त होकर के रह गई। लोगों ने इस योजना का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की और इसके दुष्परिणाम को आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। तकरीबन 20 एकड़ ज़मीन इस कार्य के लिए इस्तेमाल की गई। इसको बहुत ही एक बड़े पैमाने में इस पे कार्य किया गया और बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार मिलने लगा। लोग इस पे रोजी रोटी करने लगे, लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसमें धोखाधड़ी और बेईमानी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज परिस्थिति ये है कि पूरी परिस्थिति अस्त व्यस्त और जर्जर अवस्था में आप जैसा कि देख रहे हैं। इतना बड़ा इलाका, इतनी सारी बिल्डिंगें और पूरा माहौल ऐसी अवस्था में है जिसे देख करके ये दुख होता है कि आज देश का इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा ग्रामोद्योग यूं ही बिखर के रह गया है। टूटी फूटी बिल्डिंगें और इतनी बड़ी जगह बेमायने होकर के रह गई हैं। देश की आर्थिक परिस्थिति इसीलिए पीछे पिछड़ जाती है। लोग अच्छे काम में भी इतनी ज़्यादा बेईमानी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि फिर वो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो कर के देश को बहुत पीछे ले जाती हैं। यही खादी ग्रामोद्योग बिहार में इसकी परिस्थिति आज जैसा कि आप देख रहे हैं मात्र खंडहर में परिवर्तित होकर के रह गई है। कुछ लोग ज़बरदस्ती इसमें रह करके इसका मिसयूज करके मतलब अपना बस समय काट रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जगह किस तरह बर्बाद हो रही है, लोगों का रोजी रोटी का साधन छिन रहा है, वो उसके ऊपर में ना तो सरकार की नज़र है, ना खादी ग्रामोद्योग विभाग की नज़र है। बस इसी तरह से ये एक देश को मुंह चिढ़ाने वाली अवस्था में है। इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतना बड़ा व्यापार, लेकिन आज शून्य में आकर खड़ा हो चुका है। ना तो इसके ऊपर सरकार की नज़र है, ना खादी ग्रामोद्योग की। लोगों का स्वार्थ सब ले डूबा।